Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों क्या कह रहा है आपसे, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। आपने इस फंक्शन f(x) के लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, मतलब जिन जिन पॉइंट में जिन जिन x की वैल्यू पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है आपने x की वो वैल्यू निकालनी है। आ गई ना बात समझ में कि x की किस वैल्यू में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वो कितनी वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज आपने निकालनी है जिसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। देखिए बच्चों बहुत आसान है, मेन पॉइंट जिसमें हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कौन सा है, जिसमें फंक्शन x की जिस वैल्यू पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। देखिए x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन ये है, ग्रेटर देन पर फंक्शन ये है, लेकिन लेस देन पर फंक्शन ये है। क्लियर, मतलब RHL के लिए फंक्शन अलग है और LHL के लिए फंक्शन अलग अलग है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। मेन इसकी कंटिन्यूटी आप x इक्वल्स टू 0 पर निकालोगे, बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। वो आप अभी तक इतने क्वेश्चन बना चुके हो, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा बच्चों। समझना, अगर x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो एक ही फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो कोई भी x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रख दो जो क्या 0 से छोटा आएगा। x भी कंटिन्यूअस है, साइन x भी कंटिन्यूअस है। प्रूफ तो कर चुके हो साइन x को कंटिन्यूअस, आ गई ना बात में कॉस एक्स कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हो। तो ध्यान से देखो, अगर साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, एक्स भी कंटिन्यूअस है, मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका डिवीजन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं इफ एक्स इज लेस देन 0 देन f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। क्योंकि x की सभी रियल वैल्यू के लिए अगर वो 0 से छोटी है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी 1 2 3, तो एक ही फंक्शन है उसके लिए भी क्या, x प्लस 1, और x प्लस 1 भी क्या होता है, डिफाइंड भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे पहले प्रूव कर चुके हो, तो इनको लिखना है खाली। इफ x इज ग्रेटर देन if x is greater than 0 then f(x) equals to x plus 1 is defined and continuous। ये हम इतने क्वेश्चन बना चुके हैं इसके, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों, नाउ अब देखिए जब भी पेपर में आएगा ध्यान रखना, मेन वही पॉइंट होगा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का जिसमें फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, बाकी तो हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। क्लियर बच्चों, इस पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं यही एक x इक्वल टू 0 ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आ गया तब तो हम कहेंगे फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस आएगा तो यही पॉइंट इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। देखिए बच्चों x इक्वल टू 0, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर हम निकालते हैं बच्चों LHL। LHL कैसे निकालते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, यही करते हैं ना, ठीक। f(x) जब x की वैल्यू 0 से छोटी है बच्चों तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए लिमिट, अब आप x की जगह में क्या रख दोगे, 0 माइनस एच, x की जगह में क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। तो इस फंक्शन में x की जगह में आपने रख दिया 0 माइनस एच, अपॉन में नीचे भी x की जगह में रख दिया 0 माइनस एच। जैसे ही आपने ऐसा किया लिमिट भी किसकी आएगी, h की, और h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। कैसे, देखो x की जगह में आपने 0 माइनस एच करा, x टेंड्स टू है क्या जिसमें आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 0, तो x की जगह में 0 रखा, 0 टेंड्स टू 0 माइनस एच। देखिए ये माइनस एच इधर आ गया प्लस में, 0 प्लस एच, h टेंड्स टू कितना बच्चों, 0। तो आ गई ना h टेंड्स टू 0 लिमिट। क्लियर, बहुत बार बता चुका हूं। अब देखिए नाउ LHL इक्वल्स टू, देखिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस एच कितना, माइनस एच, यानी कितना आ गया, साइन माइनस एच, अपॉन में कितना आ गया बच्चों, माइनस एच। क्लियर, आप एक चीज पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो यहां क्या निकल के आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए साइन माइनस एच को माइनस साइन एच,
अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया साइन एच अपॉन एच। क्लियर बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हमने पढ़ा है ना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर, कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। एल हॉस्पिटल रूल आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक, अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब x टेंस टू 0 रख दीजिए तो cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 निकल के आ गई। LHL निकल गया। अब निकालते हैं बच्चों RHL। अब देखिए RHL कैसे निकलता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यही होता है x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन ये है क्या, x प्लस 1। तब फंक्शन क्या है बच्चों, x प्लस 1, यही है ना फंक्शन। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है बच्चों, x प्लस 1। अब देखिए यहां पर क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया, यानी x की जगह में क्या रख दोगे 0 प्लस एच, x की जगह में आपने रख दिया 0 प्लस एच प्लस 1। क्लियर बच्चों, अब देखिए h की जगह में 0 रख दीजिए तो 0 प्लस 0 कितना 0, 0 प्लस 1 कितना 1, यानी RHL की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बहुत आसान है, x की जगह में क्या रख दिया 0 प्लस एच, h की लिमिट क्या हो गई 0, तो h की जगह में जब आप 0 रख दोगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 कितना आ गया 1 निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, LHL और RHL तो सेम आ गए। अब क्या बचा, अब बचा x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 f0 इक्वल टू, देखो x की जगह में जब 0 है तो फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन यही है क्या, x प्लस 1, यानी यहां क्या आ जाएगा x प्लस 1, x की जगह में आपने कितना रखा है 0, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 1 निकल के आ गया। यानी क्या, दैट इंप्लाइज दैट f0 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL, यानी आपको क्या मिल रहा है बच्चों कि x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। यानी क्या, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, यानी गिवन फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है x की सभी रियल वैल्यू के लिए। क्लियर, कैसे हमने चेक करा, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेस देन में तो कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि कर चुके हो, बस लिखना है, खाली इंडिकेट करना है। ग्रेटर में भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि एक ही फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर, लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, तो LHL और RHL से हमने इसको सॉल्व किया और हमने ये देखा ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x की सभी रियल वैल्यू के लिए। 0 पर भी कंटिन्यूअस है और x की सभी वैल्यू के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो पहले तो आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और लास्ट में लिख सकते हो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। क्लियर बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों स्पेशल भी है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक यूज होगी, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको पता नहीं लगा पाओगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं। क्लियर बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन देखिए कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या नहीं, आपने चेक करना है। और हम मेनली किस पॉइंट में चेक करेंगे, बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना जिसमें आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिस पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में, जिस पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है आप उस पर कंटिन्यूटी चेक करिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन आएगा, x इज लेस देन के लिए भी यही फंक्शन आएगा। आ रही है ना बात समझ में, यानी ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन और लेस देन के लिए भी यही फंक्शन आएगा, यानी एक ही फंक्शन जब है तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। आ गई ना बात समझ, कहने का मतलब क्या, देखिए, इफ x is greater than 0 and x is less than 0, then
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी तो फंक्शन एक ही है। क्लियर बच्चों, 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3, 0 से छोटे का मतलब -1 -2 -3, लेकिन रियल होना चाहिए तो फंक्शन ये है। और फंक्शन x इक्वल्स टू c, चाहे वो 0 से छोटा हो चाहे वो 0 से बड़ा हो, आप रखिए फंक्शन क्या आएगा, डिफाइंड आएगा और फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। इतना तो हमें देख के ही पता चल जा रहा है क्योंकि एक ही वैल्यू है। ठीक, तो फंक्शन की जो भी वैल्यू है, चाहे आप c रखो तो c² sin 1/c कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है, और x की जगह में c प्लस h रख के देख ले तो भी एक फंक्शन क्या आएगा आपका, तो भी ये फंक्शन आपका s टेंड्स टू 0 पर कंटिन्यूअस आएगा। ठीक, जब आप x की जगह में c प्लस h भी रखते हैं, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो भी ये फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। क्लियर, उसको दिखाना नहीं है क्योंकि लिख दिया x की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 0 से छोटी है तो फंक्शन ये है जो डिफाइंड और कंटिन्यूअस है। नाउ अब जो आपने चेक करना है बच्चों कंटिन्यूटी को, x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन, क्योंकि LHL RHL के लिए तो एक जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है। क्लियर, इसलिए इसको हम LHL और RHL वाली मेथड से बनाएंगे क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर अलग बिहेव कर रहा है और ग्रेटर एंड लेस देन के लिए अलग बिहेव कर रहा है। क्लियर बच्चों, तो LHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक, फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो भी फंक्शन यही होगी और जब बड़ी है तो भी फंक्शन यही है क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0। अब चाहे x 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, फंक्शन यही है। क्लियर बच्चों, तो फंक्शन कितना, x² sin 1/x। अब आपने क्या कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, x की जगह में कितना रख दोगे, 0 माइनस h। तो x की जगह में 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। अब देखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कितना, माइनस h का होल स्क्वायर कितना, प्लस h का स्क्वायर, साइन बच्चों 0 माइनस h अगर आप देखें तो कितना आएगा, -1/h। यही आ जाएगा ना, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, यानी साइन -1/h। साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, देखिए साइन माइनस थीटा आपने पढ़ा है, अब भी मैंने आपको बताया साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो बिल्कुल साइन -1/h, माइनस बाहर से आ जाएगा यानी -h² साइन 1/h हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए बच्चों, इफ h टेंड्स टू 0 देन 1/h टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर h 0 के बराबर होगा तो 1/h तो इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो 1/h क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये जब इंफिनिटी हो जाएगा तो साइन इंफिनिटी हो जाएगी, यानी साइन इंफिनिटी तो डिफाइन नहीं होती। क्लियर बच्चों, साइन इंफिनिटी का तो हमें वैल्यू ही नहीं मालूम। क्लियर, तो इसमें एक डेफिनेशन यूज होती है बच्चों, ध्यान रखना, जो ये साइन x होता है बच्चों वो लाई बिटवीन -1 to 1। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। आपने पढ़ा है ना बच्चों, ठीक, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1। यानी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। x कुछ भी हो, ठीक, जो साइन की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब है ये जो साइन 1/h है बच्चों वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यानी जब आप h टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहां पर नहीं रखोगे, क्योंकि ये जो भी फंक्शन है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो दो ही वैल्यू के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के लिए बीच में। 11th में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। साइन माइनस मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 1 होती है। तो ये जो भी फंक्शन है साइन 1/h, ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो h टेंड्स टू 0 केवल यहां रखना है। आ गई ना बस में। अब देखिए
इसमें h की जगह में 0 रख दीजिए। क्लियर, ये 0 हो गया। अब ये कुछ भी आए, -1 और 1 के बीच में अगर ये वैल्यू कुछ भी आ जाती है तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच कर दीजिए आप। तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों साइन इन्फिनिटी तो हमें मालूम ही नहीं है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफाइंड नहीं, साइन इन्फिनिटी हमें मालूम नहीं, हम उसको निकाल नहीं सकते। जबकि हमें मालूम है साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन साइन का ही दे रखा है, यानी ये -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में? इसलिए मैंने लिख दिया साइन एक्स लाई बिटवीन -1 to 1। तो जो h टेंड्स टू 0 रखोगे वो इनमें ना रख के केवल इसमें रखा जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये कहां लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चों, साइन इन्फिनिटी बन जाता है, तो हम इन फंक्शनों पर h की वैल्यू नहीं रखेंगे। आ रही है बात में? फिर उसमें कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? क्योंकि साइन एक्स कहां लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। केवल h टेंड्स टू 0 उससे पहले जो आया है h वाला फंक्शन उसमें रखा जाएगा। 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच करिए, कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर बच्चों? ये माइनस भी आ गए तो -0 इंटू कुछ भी करो, क्या आएगा आपका? 0 निकल के आएगा। क्लियर, यही इसमें स्पेशल ट्रिक लग रही है। जब भी ऐसा आएगा साइन इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी भी तो नहीं मालूम, कॉस 1 अपॉन एच होता वो भी तो नहीं मालूम है, तो कॉस की भी तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब उस केस में भी केवल यहां पर वैल्यू को 0 रखा जाता। सोचना है आपने, साइन की जो वैल्यू है बच्चों वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है? मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं है। आ गई ना बस में? तो जब भी ऐसा केस आता है, दूसरे वाले में h की वैल्यू नहीं रखनी, ये जो भी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, h की वैल्यू केवल पहले वाले में रखना, और 0 इंटू कुछ भी आए वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने की। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों RHL। RHL के लिए भी तो फंक्शन यही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर भी तो वही आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधे x की जगह में क्या रख दोगे? 0 प्लस एच, यानी x की जगह में 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, यानी क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच कितना? h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। फिर से वही बात, साइन 1 अपॉन एच, यानी साइन एक्स कहां लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी साइन 1 अपॉन एच -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब h की जगह में यहां 0 रखो, 0 इंटू कुछ भी करो, क्या आएगा बच्चों? 0 निकल के आएगा। ऐसे केस में ध्यान रखना, जब भी दूसरी साइन इन्फिनिटी देगा वो तो डिफाइंड ही नहीं होता है ना, वो तो हमें मालूम ही नहीं। और जबकि रूल हमें मालूम है, साइन की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, मतलब इसमें h की वैल्यू कुछ भी रखें ये -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। तो हम इसमें h की जगह में 0 नहीं रख सकते। क्लियर बच्चों? तो हम केवल h टेंड्स टू 0 यहां रख रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर बच्चों? ठीक, तो 0 इंटू कुछ भी करिए, क्या आएगा? 0 आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी हो जाए, तो हमने उसकी ये डेफिनेशन का यूज करना है कि उस फंक्शन की, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर? उस अकॉर्डिंग फिर उसमें वैल्यू न रख के h टेंड्स टू 0, जो उसके साथ h टेंड्स टू दूसरा h वाला फंक्शन है उसमें h की जगह में 0 रखेंगे, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो ही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना। तो LHL भी निकल गया, RHL भी निकल गया। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हम यहां पर देखते हैं क्या होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन साफ साफ दिया है बच्चों, कितना? 0। यानी आप ये देख रहे हैं LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, यानी द गिवन फंक्शन is continuous for every value of x, every value of
x where x बिलोंग्स टू r, यानी ये x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा जहां x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखना 0 पर ये 1/s टू इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो साइन इन्फिनिटी तो पॉसिबल, मालूम है क्या साइन इन्फिनिटी की वैल्यू? नहीं मालूम है, जबकि ये जरूर मालूम है कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो जो भी साइन की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब आप इसमें h की वैल्यू नहीं पुट करोगे, क्योंकि ये जो भी वैल्यू है हमें मालूम है -1 से 1 के बीच में होगा। तो s टेंड्स टू 0 यहां पर रखिए। अब 0 इंटू कुछ भी करो आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। तब हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 0। अब वहां मत जाइए कि यहां h की जगह में 0 रखिए तो 1/0 इंफिनिटी हो जा रहा है, साइन इन्फिनिटी हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। बस उस डेफिनेशन का यूज करके हमने देख लिया, 0 इंटू कुछ भी करा तो क्या आया आपका, 0 निकल के आया। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना बच्चों, जब ये साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी देता है जो हमें डिफाइन नहीं, उसमें केवल उससे पहले अगर वो h का फंक्शन है उसमें लिमिट को रख के हम बताते हैं कि वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी। क्लियर बच्चों? अब बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आपने खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 आपने खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, आपसे ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट में कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 टू 29 ये दिया है कि जो दिए गए फंक्शन है वो दिए गए पॉइंट पर जो इंडिकेट कर रखा है जो पॉइंट उस पर कंटिन्यूअस है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन। देखो द गिवन फंक्शन, ये जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू π/2 पर। तो x इक्वल टू π/2 आपको दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या आएगी, इक्वल, क्योंकि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू π/2 के लिए अलग बिहेव कर रही है और LHL और RHL के लिए अलग बिहेव कर रही है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, सबसे पहले मैं f π/2 निकालता हूं, यानी π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब एक काम करो, LHL और RHL में फंक्शन एक ही जैसा बिहेव कर रहा है तो कोई एक निकाल लो, चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो। तो नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। क्लियर? देखो जब x टेंड्स टू π/2 प्लस है, यानी π/2 से बड़ी है x की वैल्यू, फंक्शन ये है कितना, k cos x अपॉन π-2x। अब आपने क्या किया, इसमें h की लिमिट क्या रख दी, 0। h कहां से आया, क्योंकि आप x की जगह में क्या रखोगे, π/2 प्लस h। क्लियर? प्लस है ना ऊपर, तो π/2 प्लस h, तो k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक, देखो क्या किया आपने, x की जगह में कितना रखा, π/2 प्लस h रखा। क्लियर बच्चों? अब देखिए RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो बच्चों, cos 90 प्लस थीटा, ठीक, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। आपने पढ़ा है cos 90 प्लस थीटा, जब बेस एंगल 90 रहता है तो cos किस में बदल जाता है, साइन में। बेस एंगल 90 है ना, तो जब बेस एंगल 90 रहता है cos साइन में, sec cosec में, tan cot में बदल जाता है। ठीक, अब देखो क्योंकि 90 प्लस थीटा बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? क्वाड्रेंट का पूरा फिगर आपके माइंड में आ गया होगा। देखिए cos 90 प्लस थीटा, ठीक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस आ गया। जब बेस एंगल 90 रहता है, 90 से प्लस या 90 से माइनस करते हो तो cos साइन में, sec cosec में और tan cot में बदल जाता है। तो cos बदल गया 90 पे और यहां थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा। तो देखो बच्चों k ऐसे ही रहा, cos 90 प्लस थीटा, यानी कितना आ गया, माइनस साइन
थीटा, थीटा कितना है यहां पर h है, देखो माइनस मैंने बाहर लगा दिया k के साथ, अपॉन में देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अपॉन में पाई माइनस अंदर गया, ठीक, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई, देखो ये माइनस इंटू प्लस कितना माइनस, ठीक, माइनस 2 इंटू एच कितना 2h, आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर, यहां पर समझ में आया, cos 90 प्लस थीटा, तो ठीक, यहां पर देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस क्या आ गया पाई, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एच कितना 2h। अब देखिए बच्चों RHL लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h, पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा माइनस 2h, माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल, देखो अब क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h, ये k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसमें ये लिमिट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो k अपॉन 2 लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो k अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, अब भी मैंने इसकी वैल्यू बताई है बच्चों, साइन h अपॉन h कितना होता है 1, लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ये 1 आ गया, यानी k अपॉन 2 इंटू 1, यानी कितना आ गया k अपॉन 2, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल्स टू कितना 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी ये f पाई बाई 2 और RHL आपस में इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, तो यानी ये आपस में भी इक्वल है, यानी क्या, ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, ये गिवन है, आ गई ना बात में, इक्वेशन 1 कितना है 3 और इक्वेशन 2 कितना है k अपॉन 2, क्लियर बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू 3 इंटू 2, और 3 2 जा कितना आ गया बच्चों 6, यानी k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आ गई, क्लियर, कोई डाउट बच्चों, कंटिन्यूअस दिया था तो ये कंडीशन है, तो f पाई बाई 2 पर वैल्यू निकाल ली, अब RHL और LHL में से केवल एक ही निकालो, क्योंकि फंक्शन दोनों में एक ही जैसा बिहेव कर रहा है, तो एक निकाल लिया हमने, दोनों को इक्वल रख दिया, हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्योंकि 26 और 27 मैंने बता दिए बच्चों, 28 और 29 आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा ये बताया, जो सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ 26 क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, और 24th बहुत ही अलग क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट में, यानी x इक्वल्स टू 2 पर, यानी x इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी f2 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL, क्लियर, ये आपको गिवन है, ठीक, यानी ये तीनों इक्वल हैं, कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन। तो देखो f2 निकाल लेते हैं पहले, x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन है, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है kx स्क्वायर, तो अब x की जगह में क्या रख दीजिए 2, तो k ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहां कितना आ गया 4k, ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए LHL में फंक्शन बिल्कुल x इक्वल्स टू 2 की तरह बिहेव कर रहा है, तो निकालना मत, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर निकाल चुका हूं ना, तो LHL पर भी तो वैसा ही बिहेव कर रहा है फंक्शन, खाली दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। अब अलग किस पर बिहेव कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 पर, मतलब RHL पर फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है, तो अब क्या निकाल लो RHL, क्योंकि तीनों निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, f2 निकाल दिया, एक दोनों में से निकाल दो, क्योंकि हम देख रहे हैं लेस देन में भी बिल्कुल फंक्शन यही है, तो अलग वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इससे अच्छा है जिससे अलग वैल्यू आ रही है उसको निकाल लो, RHL में आपने निकाल लेना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट कितना, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, x टेंस टू 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। अगर बच्चों एक बात सोचो, अगर मैं x की जगह में 2 प्लस एच रखूं, h टेंस टू 0 रख दूं, क्या ये फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, जब ये x पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या ये h पर डिपेंड करेगा, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, खाली क्यों उतना लंबा करना है, h टेंस टू 0 क्यों करना है, ये x पर ही डिपेंड नहीं है तो ये h पर भी डिपेंड नहीं आएगी, मतलब फंक्शन इतना ही रहेगा, x की जगह में कुछ भी रख लो फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी 3 ही रहेगी, क्लियर बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितना है 4k, इक्वेशन 2 कितना है 3, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 3/4। तो यही बच्चों इसका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई 3/4। क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब जो 28 और 29 क्वेश्चन है बच्चों वो बिल्कुल इसी तरह है, ठीक, उनको आप खुद से ट्राई करिएगा, वो आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।